नमस्कार। प्रताप सिंह महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में सभी शिक्षकों का हार्दिक स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो आज हमारा 5th लेक्चर है, 4th या 5th लेक्चर होगा। तो जैसे आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट है प्रारंभिक शिक्षा में नवीनतम प्रयास। इसमें हमने आपको पिछले लेक्चरों में बता चुके हैं कि किस आर्टिकल में किस धारा के तहत क्या क्या तब्दीली हुई थी, और हमने इसमें वुड का घोषणा पत्र बताया था, मैकाले का घोषणा पत्र बताया था। अब वुड का एक घोषणा पत्र है 1854, जो दूसरा, पहला एक था, अब ये दूसरा है। तो बात यहाँ आज करते हैं कि जैसे एक शिक्षा थी प्राच्यवादी और प्राच्य, दो तरह के शिक्षा के विवाद चल रहे थे, प्राच्य शिक्षा, प्राच्यवादी शिक्षा। प्राच्यवादी शिक्षा में क्या था कि अंग्रेज़ों ने स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेज़ों ने शिक्षा को अपने हिसाब से मोड़ने की कोशिश की। तो उसमें क्या है कि जो हमारी देश की जो लोकल की जो शिक्षा थी उसका विकास नहीं हो पा रहा था। इन बातों को मुद्दे में रखते हुए दो शिक्षा के गुट बन गए, एक प्राच्य और एक प्राच्यवादी। तो लंबे समय से समस्या चली आ रही थी। तो इस समस्या को सॉल्व करने के लिए एक सरकार का एक जो पुराने जो गवर्नर थे अंग्रेजी के ज़माने के, वो लॉर्ड बैकंटन थे। इनके बाद आर.के. लैंडन एक जनरल नियुक्त किए गए। उन्होंने एक समाधान निकाला, उन्होंने एक नया घोषणा पत्र निकाला और उसमें प्राच्यवादी और प्राच्य जो शिक्षा थी उसमें जो विवाद चल रहा था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। ख़त्म इस प्रकार किया कि उन्होंने प्राच्यवादियों को 30,000 रुपये की धनराशि एक्स्ट्रा दी थी और उन्होंने बता दिया कि आप इस धनराशि से अपनी शिक्षा में जो भी तब्दीली करना चाहते हैं वो आप करिए। तो इस बात से वो लोग खुश हो गए और वो जो झगड़ा था वो वहीं की वहीं शांत हो गया। तो इस झगड़े को जनरल आर्कलैंड वुड नाम का एक व्यक्ति था, नहीं तो आप तो कहने का 30,000 रुपये की धनराशि देने के बाद और ये कुल मिला के ये मसला यहीं के यहीं समाप्त हो गया। फिर इस मसला के बाद वुड का आदेश पत्र आया 1854। उसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 से लेकर 1853 तक जो भी शिक्षा थी वो अंग्रेज़ों के हिसाब से चल रही थी। लेकिन 1853 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ भारतीय शिक्षा को सुधारने का काम किया और भारतीय शिक्षा को सुधारने के लिए उन्होंने एक घोषणा पत्र बनाया। उस घोषणा पत्र को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कहने का मतलब चार्ल्स वुड जो उसके कंट्रोलर थे, उनको चार्ल्स वुड को उनका कंट्रोल बना दिया। इसलिए इस घोषणा पत्र का नाम वुड का घोषणा पत्र 1854 रखा गया, क्योंकि 1835 से 1854 के बाद जो भी शिक्षा थी, जो भी शिक्षा में जो तब्दीली करना चाहती थी वो इस घोषणा पत्र के नाम पर थी। इसलिए इसको 1854 का घोषणा पत्र और वुड का घोषणा पत्र कह दिया, क्योंकि चार्ल्स वुड इसके कंट्रोलर थे। इसके बाद अब जो चार्ल्स वुड थे उन्होंने क्या क्या आदेश दिए, उन्होंने जब उनको वो बना दिया इनका सभापति, तो उन्होंने अपना कुछ आदेश दिया। आदेश में उन्होंने कह दिया जैसे कम से कम 100 पेज का 100 अनुच्छेदों का एक घोषणा पत्र था, पूरी शिक्षा को तब्दील करके उन्होंने एक चार्टर एक्ट सा बना दिया और वो उन्होंने पेश किया। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे चीज़ दी। उन्होंने कहा कि हमारे जो भारत की शिक्षा है वो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका उत्तरदायी होगी, पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी को करना होगी, और शिक्षा के कुछ अलग अलग उद्देश्य होंगे। और उन्होंने कहा कि जो भारतीय लोगों को शिक्षा दी जाएगी वो मानसिक और चरित्र की उन्नति की जाए, भारतीय लोगों के मानसिक और चरित्र की उन्नति की जाए। और उन्होंने कह दिया कि भौतिक समृद्ध होनी चाहिए, जो हमारी यहाँ की शिक्षा है वो भौतिक समृद्ध होनी चाहिए और राजपदों के लिए योग्य होनी चाहिए। जो हमें शिक्षा दी जाए वो हमारे राजपदों के योग्य होनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने समृद्धशाली, और उन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा दीजिए, ये बहुत सारे पॉइंट हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी शिक्षा दीजिए जिससे हम लोग समृद्धशाली बने, सहायक बने,
और उन्होंने आगे कहा कि हमारी जो शिक्षा होनी चाहिए वो अंग्रेजी माध्यम तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन हिंदी माध्यम यानी यहाँ का लोकल का भी माध्यम होना चाहिए। और उन्होंने कहा जो हमारी शिक्षा है वो इस हिसाब का हमारी शिक्षा का बेस होना चाहिए कि अपनी शिक्षा में वो उच्चतम डिग्री प्राप्त कर सकें या उच्च संस्थाओं को क्रमबद्ध तरीके से हमें किया जाना चाहिए। तो वुड के घोषणा पत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई। तो कहने का मतलब वुड ने पूरी पहल दी कि जो हिंदुस्तानियों की शिक्षा होनी चाहिए वो लोगों को एक कामयोग बनाने के योग्य होनी चाहिए और उनकी मानवता होना चाहिए उनकी शिक्षा में, और बहुत सारे सुधार की बात की। और उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदुस्तान में विद्यालय का एक क्रम भी होना चाहिए, विद्यालय क्रम होना चाहिए। जैसे मान लो पहले प्राइमरी स्कूल होने चाहिए, देसी प्राइमरी स्कूल, फिर आपके मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय, फिर विश्वविद्यालय सॉरी। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें छोटे स्तर के हमारे यहाँ हर एक जगह विद्यालय खुलवाने चाहिए। उसके बाद उन्हीं के आधार पर जब तक हमारे छोटे विद्यालय में अगर गुणवत्ता नहीं होगी तो हम माध्यमिक या उच्चतम विद्यालय का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा पहले छोटे विद्यालय खुलवाइए, फिर उसके बाद मिडिल स्कूल खुलवाइए, फिर उसके बाद हाई स्कूल, फिर हाई स्कूल वाले, फिर इंटर कॉलेज, फिर आपके डिग्री कॉलेज। उन्होंने स्टूडेंटों के आधार पर व्याख्या की अपने पत्र में, स्टूडेंटों के आधार पर और गुणवत्ता के आधार पर उन्होंने बताया कि इतने लोगों के बीच एक प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, इतने लोगों के बीच एक इंटर कॉलेज होना चाहिए, इतने लोगों के बीच एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बताई। और उन्होंने बताया कि मुस्लिम समाज और स्त्रियों के जो शिक्षा का विरोध हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। इस मुस्लिम लोग और स्त्रियों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, स्कॉलर की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब चीज़ें अपने घोषणा पत्र में उन्होंने बताई। तो कहने का मतलब ये है कि वुड ने एक तरीके से शिक्षा में बहुत सुधार की कोशिश की और उन्होंने बताया। आखिर में इस पूरे पत्र का जो निचोड़ है वो इन्होंने सीधी सी बात ये की कि हमारे हिंदुस्तान में जो शिक्षा दी जाए वो हमारे हिंदुस्तान लोगों को गुणवत्ता बनाना चाहिए, नौकरी योग्य बनाना चाहिए, और हमारे हिंदुस्तान के कायदे के हिसाब से ही आपको विद्यालय आवंटित करने चाहिए। तो ये वुड का शिक्षा नीति में घोषणा पत्र था। इसके बाद एक शिक्षा आयोग ने गठित किया गया, वो था कोठारी आयोग। क्या था? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग में क्या था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कोठारी आयोग में अगर बात करें तो पूरे कोठारी आयोग का सार ये है कि हमारे हिंदुस्तान में शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता बने, हमारे लोग रोजगार परक बने और हमारे लोग टेक्निकल क्षेत्र में जाएं। कहने का मतलब ये है पूर्ण तरीका से गुणवत्ता शिक्षा होनी चाहिए। उन्होंने गुणवत्ता शिक्षा बनाने का अपना पूरा प्रयास किया कोठारी आयोग में। और उन्होंने कहा कि जब तक हमारे देश में गुणवत्ता विद्यार्थी नहीं होंगे तो ना तो देश हमारा राष्ट्र एकत्रित होगा, ना ही हमारा राष्ट्र लोकतंत्र होगा। हमें अपने राष्ट्र को ऐसी शिक्षा दें जिससे हमारा राष्ट्र लोकतांत्रिक समाज का निर्माण किया जा सके। अब लोकतांत्रिक समाज का निर्माण तभी किया जा सकता है जब यहाँ का व्यक्ति अपने आप में सक्षम हो। अपने आप में सक्षम कब बनेगा? जब उसे अच्छी शिक्षा दी जाए, यानी कहने का ऐसी शिक्षा दी जाए वो नौकरी के लिए काबिल हो जाए, टेक्निकल चीज़ों के काबिल हो जाए, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। तभी हमारे एक राष्ट्र एकता की भावना हमें पैदा होगी। जब तक हम दूसरे लोगों के पैरों पर खड़े होंगे तब तक हम अपने राष्ट्र एकता की भावना को पैदा नहीं कर सकते। तो इन सब चीज़ों के बाद में कोठारी आयोग ने एक पूरी पहल की। तो इसमें उन्होंने अलग अलग पॉइंट भी दिए हैं। उन्होंने फिर जब ये सब चीज़ रखने के बाद उन्होंने एक से एक और दिया। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे देश में चाहे कितने भी लोग गरीब हो या आर्थिक तंगी से गुजर रहे हों, लेकिन हमें 14 वर्ष की शिक्षा निःशुल्क देनी चाहिए। ये भी उन्होंने प्रावधान कर दिया। और फिर इसके बाद और उन्होंने कहा कि विद्यालय जो डिग्री कॉलेज हैं उन्हें अनुदान मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट पूरे विद्यालय नहीं खोल पा रही है तो हमें डिग्री कॉलेजों के लिए अनुदान प्राप्ति होनी चाहिए।
और हमारी जो शिक्षा है वो आधुनिक प्रौद्योगिक शिक्षा होनी चाहिए। कहने का मतलब, और तो ये सब बातें रखी। इस बात में क्या हुआ कि एक प्रोफेसर कोठारी ये है, प्रोफेसर कोठारी के नाम से इस आयोग का गठन किया गया। इसे कोठारी कमीशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक प्रोफेसर थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर DS कोठारी की अध्यक्षता में ये जो पत्र लाया गया था वो प्रोफेसर DS कोठारी की घोषणा उसमें लाया गया था। तो इसलिए इसका नाम कोठारी आयोग रख दिया। ठीक है। और इस कोठारी आयोग में कम से कम 17 लोगों की सहमति थी, 17 सदस्यों की सहमति बनाई गई थी। इसमें 6 अन्य देशों के शिक्षा विशेषज्ञ थे और बाकी के कुछ यहाँ के लोग थे। इन्होंने इस पूरे कोठारी आयोग का एक ही वो रहा उद्देश्य। इनका उद्देश्य था शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि हो और शिक्षा द्वारा समाज में राष्ट्रीय एकता का विकास हो, शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की श्रेष्ठता हो, शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी हो, शिक्षा द्वारा समाज नैतिक एवं आधारभूत मूल्यों का विकास हो और चरित्र का निर्माण हो। कोठारी आयोग में ये पूरे कोठारी आयोग का सार था। फिर से सुन लीजिए, पूरे कोठारी आयोग में शिक्षा देने का जो स्वरूप था वो ये था। नंबर 1, उन्होंने कहा कि शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि हो। जो हमारे देश में उत्पादन है, जो हम चीज़ों के हमारे देश चलाने के लिए चीज़ों की ज़रूरत है, उसके हम उत्पादन में वृद्धि कर सकें। दूसरी बात इन्होंने कहा शिक्षा द्वारा समाज में एकता का विकास हो। भाई जब हमारे लोग शिक्षित होंगे तो हमारे समाज में एकता होगी और समाज में विकास होगा। तीसरा पॉइंट ये था कि शिक्षा द्वारा प्रजातंत्र की सुदृढ़ता हो। प्रजातंत्र का मतलब यहाँ की जनता की कुछ भूमिका रहे। ऐसा नहीं कि सब चीज़ शासकों की हो। जनता अपनी भूमिका तभी कर पाएगी जब जनता को थोड़ी बहुत जानकारी होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था कि शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में तेजी हो। आधुनिकीकरण जो हमारा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, जो हमारे जो इम्प्रूवमेंट हो रहे हैं, उसमें भी ऐसा हम लोगों को शिक्षित दी जाए कि जिससे हम लोगों में आधुनिकीकरण की भावना आ जाए, आधुनिकीकरण को हम जागृत कर सकें। नेक्स्ट था शिक्षा द्वारा समाज में नैतिक आधारभूत मूल्य विकास का चरित्र का निर्माण हो। भाई देखिए, आप में नैतिक और चरित्र का निर्माण तभी हो सकता है जब आप अपने आप में सक्षम हो, अपने आप में शिक्षित हो। जब तक तुम्हें कोई जानकारी नहीं है, अपने आप में शिक्षित नहीं है, आपको सही शिक्षा, सही दिशा निर्धारित नहीं है, तो आपका चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता। चरित्र का निर्माण व्यक्ति का तभी होता है जब वो सारे पहलुओं में उसकी वृद्धि हो। भावात्मक, संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, है ना, ये सारे पहलुओं में जब आपका फैक्टर इंक्रीजमेंट होंगे तभी आपके चरित्र का निर्माण होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा। व्यवहार में परिवर्तन अगर माना जाए तो सभी चीज़ों का मिक्सअप होता है। अगर मान लो आप एजुकेटेड सेक्टर में बहुत तेज़ हो और आपको सामाजिक ज्ञान नहीं है तो आप ये ना कहें आप चरित्र का निर्माण है, आपके चरित्र का निर्माण हो सका है, आप बहुत योग्य आदमी है। नहीं, चरित्र का निर्माण, व्यवहार में परिवर्तन तभी होगा व्यक्ति का जब उसे सामाजिक और बोधात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक जितने विकास के पक्ष होते हैं वो सभी पक्षों में उसकी विकास होना चाहिए, तभी लोग चरित्रमान बन सकेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये सारे जो हैं मैंने इन चीज़ों की PDF आप लोगों को सेंड कर दिया। आप लोग इस वीडियो को सुने और वीडियो को सुनने के बाद इसकी PDF को आप पढ़ लें और पढ़ने के बाद जो आप नोट्स बनाएं वो अपने हिसाब से लिख के बनाएं। कुछ नहीं है इसमें, ये सारी जनरली चीज़ें हैं। इनकी सनों को मेंशन कर लें क्योंकि आपका जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो 1 लाइनर आएंगे, तो इसलिए इनकी सन पे आप टिक कर लें। और एक मैंने अलग से एक PDF डाली हुई है जिसमें एक शॉर्टकट तरीके से पूरे इसको ख़त्म किया गया है। तो ये रहा आपका कोठारी आयोग। अब नेक्स्ट टॉपिक में आपका शायद है हंटर कमीशन, तो उसमें बात करेंगे। देखिए, मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका था, यहाँ पर जितने भी कमीशन आएंगे, जितने भी प्रपत्र आएंगे, जितने भी चीज़ें आएंगी वो सब यही आएंगी कि शिक्षा में सुधार कैसे किया गया। बेसिक सी तो बात ये है। ठीक है। तो इन चीज़ों की सदस्य जैसे मान लो संख्या है और सने हैं और मुश्त घटना है, इन चीज़ों को आप अलग से कॉपी पे मेंशन कर लें और बाकी की इसको ब्रीफ में पढ़ लें, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद
जो छात्र मैथ में आप लोगों को देखिए, मैं 1-2 दिन के लिए इसकी क्लास को आप कम करूँगा और साइंस की क्लास लूँगा। तो कहने का मतलब है, और मेरा यूट्यूब चैनल है गौतम क्लासेस के नाम से, उसमें देख लें। साइंस के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, मैथ के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, उनको देखें और मैं इसके पर्सनली इसके वीडियो बना के शेयर कर दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।